दोस्तों, बीजेपी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए अपने 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि एक उम्मीदवार जो आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता हैं, इंडिया अलायंस की तरफ से, उनका वह टिकट कुरुक्षेत्र से पहले ही दे दिया गया था। आइए कांग्रेस के बचे हुए 9 उम्मीदवारों के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं अम्बाड़ा की। अम्बाड़ा और सिरसा हरियाणा में रिजर्व कैटेगरी की सीटें होती हैं। अम्बाड़ा और सिरसा दोनों जगह से कुमारी शैलजा का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अब फाइनल और क्रिस्टल क्लियर है, कुमारी शैलजा सिरसा से चुनाव लड़ेंगी। उनका नाम लॉक कर दिया गया है, उनको वहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। वही अम्बाड़ा की बात करें तो अम्बाड़ा से वरुण चौधरी का नाम सबसे आगे आ रहा है। वरुण चौधरी फूलचंद मौलाना के बेटे हैं। हालांकि एक दूसरा नाम भी चर्चाओं में था, जिनका नाम है प्रदीप नारवाल, जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। उनको भी इस टिकट के लिए कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन अब हाईकमान ने, कांग्रेस पार्टी ने वरुण चौधरी का अम्बाड़ा से टिकट फाइनल कर दिया है। वहीं करनाल की बात करें तो करनाल से 2-3 नामों पर चर्चा चली थी। उन नामों में सबसे बड़ा नाम आ गया रहा था चाणक्य पंडित का। चाणक्य पंडित कुलदीप शर्मा के बेटे हैं। कुलदीप शर्मा हरियाणा की राजनीति के दिग्गज नेता माने जाते हैं। वहीं दूसरे नामों में वीरेंद्र मराठा और संजय दत्त का भी नाम करनाल की सीट के लिए कंसीडर किया जा रहा था। सुनने में आ रहा था कि कांग्रेस चाहती थी कि संजय दत्त करनाल की सीट से चुनाव लड़े। उनको मनाने की काफी कोशिशें की जा रही थी, लेकिन उन्होंने करनाल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो इसी के साथ चाणक्य पंडित का टिकट करनाल की सीट से कांग्रेस की तरफ से फाइनल कर दिया गया है, उनका नाम लॉक कर दिया गया है। वही सोनीपत की बात करें तो सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी सतपाल महाराज जी का नाम फाइनल कर दिया गया है, उनका नाम लॉक कर दिया गया है। हालांकि चर्चाओं में पद्म सिंह दहिया, सुरेंद्र दहिया और राजकुमार सैनी का भी नाम था, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से सतपाल महाराज का सोनीपत से टिकट फाइनल कर दिया गया है। अगर आखिरी समय में कांग्रेस की तरफ से कोई बदलाव होता है, सतपाल महाराज की जगह सुरेंद्र दहिया को टिकट दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं रोहतक की। रोहतक से बीजेपी की तरफ से अरविंद शर्मा को टिकट दिया गया है। अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को 2019 में एक कड़े मुकाबले में 7,503 वोटों से हराया था। अब की बार कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा का वहां से टिकट दोबारा फाइनल कर दिया गया है, उनका नाम लॉक कर दिया गया है। दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा के लिए गांव-गांव गली-गली जाकर चुनाव प्रचार शुरू कर रखा है। देखना दिलचस्प होगा कि रोहतक की सीट अब की बार बीजेपी के खाते में जाती है या कांग्रेस के खाते में जाती है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ से 2 नामों पर चर्चा चली थी, श्रुति चौधरी और रावदान सिंह। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट के लिए श्रुति चौधरी का नाम फाइनल कर दिया गया है। श्रुति चौधरी किरण चौधरी की बेटी है। बात गुड़गांव की करें तो गुड़गांव से बीजेपी की तरफ से राव इंद्रजीत सिंह को टिकट दोबारा दे दिया गया है। वही कांग्रेस की तरफ से कई नामों पर चर्चा चली थी। उन नामों में रावदान सिंह, जितेंद्र भारद्वाज और राज बब्बर का भी नाम था। कांग्रेस हाईकमान चाहता था कि राज बब्बर गुड़गांव से चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने गुड़गांव से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कैप्टन अजय यादव का भी नाम गुड़गांव से कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस ने फैसला किया कि रावदान सिंह को गुड़गांव से टिकट दिया जाएगा। उनका नाम फाइनल कर दिया गया है और गुड़गांव से रावदान सिंह को टिकट दे दिया गया है, उनका नाम फाइनल कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। वहीं फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद से बीजेपी की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से 2-3 नामों पर चर्चा चली थी। उन नामों में महेंद्र प्रताप, कर्ण सिंह दलाल और नीरज शर्मा का नाम था, लेकिन अब कांग्रेस ने काफी सोच समझ करके फैसला किया कि महेंद्र प्रताप को यह टिकट दे दिया जाएगा। हालांकि महेंद्र प्रताप अपने बेटे के लिए यह टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा करने से मना कर दिया और खुद महेंद्र प्रताप को फरीदाबाद की सीट से टिकट दे दिया गया है, उनका नाम लॉक कर दिया गया है, फाइनल कर दिया गया है। अब बात करते हैं हॉट सीट हिसार की। हिसार से बीजेपी की तरफ से रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कई नामों पर चर्चा चली थी। उन नामों में जेपी जयप्रकाश, गौरव संपत सिंह और भजनलाल जी के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम सबसे आगे चल रहा था। आपको बता दें कि बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को टिकट हिसार से नहीं दिया है। हिसार लोकसभा सीट पर भजनलाल परिवार की, बिश्नोई परिवार की काफी अच्छी पकड़ है। क्योंकि बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दिया है, तो इसीलिए कांग्रेस ने चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम फाइनल कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से हिसार लोकसभा सीट के लिए चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट दे दिया गया है। हालांकि हिसार की सीट को बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने बॉक्सर विजेंद्र सिंह को हिसार की टिकट देने से मना कर दिया है। इसी कारण बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह को बीजेपी किस सीट से उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली की सभी 17 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार ऑलरेडी घोषित कर दिए हैं। वहीं बात ब्रजेंद्र सिंह की करें
जिन्होंने हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था, उनको भी हिसार की सीट से कंसीडर किया जा रहा था। हालांकि चर्चाओं में उनका नाम सोनीपत की सीट के लिए भी था, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से ब्रजेंद्र सिंह को ना तो हिसार से टिकट दिया गया है और ना ही सोनीपत से टिकट दिया गया है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से ब्रजेंद्र सिंह को कम्युनिकेट किया गया है कि आपको उचाना से विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा और आपको मंत्री पद के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो ये था हरियाणा की बची 9 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस के अंतिम उम्मीदवार। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।